पौधों में नाइट्रोजन की कमी। सामान्य रोग और पोषक तत्व की कमी को समझना मुश्किल होता है। अक्सर पत्ते पीले हो जाते हैं, लेकिन इस लक्षण के सही कारण को समझना और उपाय ढूंढना बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपको नाइट्रोजन की कमी को पहचानने में मदद करेगा और उसे सही करने के बारे में बताएगा। नाइट्रोजन एक अहम पोषक तत्व है जिसकी बदौलत प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और क्लोरोफिल बनते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की कमी बहुत आम है, क्योंकि वाष्पीकरण और लीचिंग की वजह से अन्य पोषक तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन का नुकसान अधिक होता है। मृदा में जीवाणु कार्बन को गलाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मृदा में उच्च कार्बन के प्रमाण की वजह से भी नाइट्रोजन के प्रमाण पर प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की कमी होने से पौधों की निचली पत्तियों का पीला या हल्का हरा पड़ना, क्लोरोसिस और धीमा या सीमित विकास दिखाई देता है। गंभीर अवस्था में पुरानी पत्तियां मुरझाने लगती हैं। नाइट्रोजन कम मिलने से पौधे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों ही कम हो जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी से अनाज वाली फसलों में अक्सर पत्तियों की नोक वी आकार में पीली हो जाती है, कल्ले कम निकलते हैं, पतले तने और छोटी बालियां दिखाई देती हैं और कम प्रोटीन सहित दाने तैयार होते हैं। कम नाइट्रोजन मिलने पर आलू के कंद छोटे होते हैं और पत्तियां मुड़ने लगती हैं। यदि ज्यादा नाइट्रोजन प्रदान किया जाए तो मृदा में विषाक्तता के लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों का रंग अधिक गहरा हो जाता है और शुरुआती अवस्था में भरपूर पत्तियां तैयार होती हैं। गंभीर अवस्था में पत्तियां सूखकर झड़ जाती हैं। जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होती हैं और कुछ समय के बाद सड़ जाती हैं। फूल और फल की संभावना कम हो जाती है एवं वे विरूपित होने लगते हैं। नाइट्रोजन की कमी से बचने के लिए मृदा में जैविक खाद डालिए और मृदा के भौतिक गुणों को बरकरार रखिए। खेत में जल निकासी के अच्छे प्रबंध कीजिए और हरी खाद वाली फसलों के द्वारा मृदा के पीएच को बनाए रखिए। यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और जल में घुलनशील एनपीके आदि के उपयोग से आप आसानी से नाइट्रोजन की कमी को सुधार सकते हैं। खड़ी फसल में 1% यूरिया के घोल से छिड़काव करने से आपकी फसल जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अच्छी उपज हासिल करने के लिए कमी के लक्षण को पहचानिए और उचित उर्वरक द्वारा उसे ठीक कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि विज्ञान सीरीज के साथ बने रहें।